मीडिया ग्रुप एवं अखिल भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण एवं विधिक जागरूकता के सद्भावनापूर्वक उद्देश्य से चलाए जा रहे इस ऑफिशियल मानवाधिकार चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरबाज सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष अखिल भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार संरक्षण के लिए हमारे भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, मानवाधिकार संरक्षण के लिए कौन से अधिनियम गठित हैं और कौन से आयोग कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनका उपभोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक अधिकृत है। एक वाक्य में कहें तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक एवं प्राकृतिक अधिकार है। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। दोस्तों, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के रूप में वर्णित किए गए हैं। यह अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी हैं। दोस्तों, मानवाधिकार को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। अर्थात स्त्री, पुरुष, बच्चे एवं वृद्ध लोगों के अधिकार हैं और सबको समान रूप से प्राप्त हैं। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग, भेद के अधिकार पर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारे संविधान में भी इसकी व्यवस्था की गई है कि किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, भेद या क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। यह सभी अधिकार जन्मजात अधिकार है। मानवाधिकार मानव स्वभाव में ही अंतर्निहित है। इन अधिकारों की अनिवार्यता मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए सदैव रही है। दोस्तों, मानवाधिकार केवल भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की व्यवस्था विभिन्न कानूनों में अपने अपने देशों द्वारा की गई है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानवाधिकार है। इन अधिकारों की मांग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मानवाधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1948 में एक घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये उसके बुनियादी अधिकार माने जाएंगे। दोस्तों, 20वीं सदी में मानवाधिकार शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ। मानवाधिकार शब्द 20वीं सदी से चलन में आया। इससे पहले मानव के अधिकार के संबंध में व्यक्ति के अधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता था। व्यक्ति के अधिकार के साथ ही प्राकृतिक अधिकार के रूप में भी मानवाधिकारों का प्रयोग किया जाता था। व्यक्ति के अधिकार और प्राकृतिक अधिकार को ही मानवाधिकार शब्द के रूप में 20वीं सदी के बाद से प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की बात करें तो इन सभी अधिकारों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 39, 43, 45 इन सभी अनुच्छेदों में हमारे मानवाधिकारों का संरक्षण किया गया है। भारत सरकार द्वारा मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1913 लागू किया गया है, जिसमें मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा संशोधित कर इसे मानवाधिकार के क्षेत्र में और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण 1993 के द्वारा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। इस अधिनियम में राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का विकल्प भी दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है, जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस प्रकार से किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कौन अधिकारी बैठते हैं और वह किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग
के अध्यक्ष के रूप में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यशैली का इस प्रकार से भी आकलन कर सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अवकाश प्राप्त होते हैं को ही नियुक्ति दी जा सकती है। यानी इससे नीचे माननीय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। न्यायिक अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी को नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियां क्या हैं, वह किस प्रकार से मानवाधिकार का संरक्षण करते हैं, इसके लिए हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में किस प्रकार से कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है, अपने मानवाधिकार संरक्षण के लिए वह किस प्रकार से कार्रवाई कर सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग उस पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, हमारा अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, लाइक कर अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे हम मानवाधिकार संरक्षण, विधिक जागरूकता एवं कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पूरी तरह से निःशुल्क पहुंचा सकें। आप हमारे इस सद्भावनापूर्वक किए जा रहे कार्य में हमारे इस अभियान के साथ जुड़कर हमें सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।